श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत है। रामायण कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा था कि सुमंत अयोध्या लौट आते हैं और वे राजा दशरथ को राम के सकुशल होने का समाचार सुनाते हैं। तत्पश्चात राजा दशरथ कौशल्या को श्रवण कुमार की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता ने किस प्रकार राजा दशरथ को श्राप दिया था, जिसके कारणवश उन्हें राम का वियोग प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री राम। भरत शत्रुघ्न की वापसी। गत रात्रि में स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ भी नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रता पूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियों तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों हैं? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुल नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा? ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई है? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इस प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रासाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी। भरत ने माता के चरण स्पर्श किए। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता पिता के कुशल समाचार पूछा। कैकेयी की कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्स, मार्ग में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहाँ नहीं थे, मुझे बताएं वे कहाँ हैं? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मांतक आघात लगा। वे बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सका। धन्य है राम लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की शुश्रूषा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय एवं पूज्य हैं। वे कहाँ हैं? माता, क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देती हुई कैकेयी बोली, वत्स, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिवस और 5 रात्रि तक वे हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और भी बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वर मांग लिए। प्रथम वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो
और निष्कंटक राज्य करो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापीन माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भगिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया, राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता हूँ, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ? अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खा लूंगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण त्याग दूंगा। यह तुमने कैसे भुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें वापस सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चल दिए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हैं? जो कुछ भी हुआ वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रैलोक का राज्य भी मुझे दे तो मैं नहीं लूंगा। राम के वन गमन में यदि मेरी लेश मात्र भी सहमति हो तो मुझे नरक मिले। इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलती है। यह कहकर रोते हुए भरत मूर्छित होकर कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत कर्म प्रारंभ किया। तेल कुंड में रखे गए शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हाय पिता, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि अनाथ होकर मैं किसके आश्रय में जीऊंगा? आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे दोषी समझते हैं। आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए। अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा? भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म प्रारंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों
तथा आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वशिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। अर्थी के आगे निर्धनों के लिए सोना, चांदी, रत्न आदि लुटाए जा रहे थे। सरयू तट पर चंदन, गुग्गल आदि से चिता बनाया गया और शव को उस पर लिटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगी। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और सत्यपारायण महात्मा दशरथ का नश्वर शरीर का पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए हैं, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं। अतः अब आप सिंहासनारूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर केवल धर्मात्मा राम का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन में राम को लौटा लाऊंगा। उनके स्थान पर मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह उत्पन्न कर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां पूर्ण होने पर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिनी सेना के साथ वन की ओर चले। प्रजाजन उत्साह में भरकर राम और भरत की जय जयकार करते जाते थे। राजा गुह के नगर श्रृंगवेरपुर के निकट गंगा तट पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। विशाल सेना के साथ भरत ने आने का समाचार निषाद राज गुह तक भी पहुंचाया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, सेनापतियों, आप लोगों को अच्छी प्रकार से विदित है कि रामचंद्र हमारे मित्र हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि भरत किस उद्देश्य से सेना लेकर आए हैं। अतः अपनी सेना को तुम लोग सतर्क करके इधर उधर छिपा दो। 500 नावों में 100 अस्त्र शस्त्रधारी सैनिक भी तैयार रहे। यदि भरत राम के पास निष्कपट भाव से जाना चाहे तो जाने दो, अन्यथा उन सबको मार्ग में ही मृत्यु के मुख में पहुंचा दो। इस प्रकार से सेनापतियों को सावधान करने के पश्चात वे स्वागत की सामग्री ले भरत के पास पहुंचे और बोले, हे राघव, बिना किसी पूर्व सूचना के आपके यहाँ पहुंच जाने के कारण मैं आपके यथोचित सत्कार व्यवस्था नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे निवेदन है कि रात्रि विश्राम यहीं करें और हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करके हमें धन्य करें। गुह के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भरत ने कहा, हे निषादराज, मैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि भैया राम वहीं गए हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे कुछ पथ प्रदर्शक प्रदान करें। निषाद राज बोले, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं और मेरे सैनिक आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, किंतु आप इतनी विशाल सेना को साथ लेकर रामचंद्र के पास क्यों जा रहे हैं? निषाद के हृदय की शंका का अनुमान कर भरत बोले, निषाद राज, मैं भैया को वन से लौटाकर उनका राज्य उन्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। मेरे इस कार्य के लिए मेरी माताएं और मंत्री आदि भी मेरा साथ दे रहे हैं। भरत के वचन सुनकर गुह को संतोष हुआ। समस्त जनों सहित भरत ने वहीं रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल गुह राज की आज्ञा से गंगा के किनारे पर सैकड़ों नौकाओं का प्रबंध कर दिया गया और उनमें सवार होकर सब गंगा पार उतर गए। वे सभी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे।
उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभाले। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आदर्श आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। तुम प्रातः वहां चले जाना। आज की रात्रि यहीं विश्राम करो। प्रातः काल जब चित्रकूट जाने के लिए भरत मुनि भारद्वाज से अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा, भरत, तुम अपनी माता के प्रति दुराग्रह न रखना। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कैकेयी द्वारा किए गए कार्य में परमात्मा की प्रेरणा है ताकि वन में असुरों और राक्षसों का राम के हाथों विनाश हो सके। भरत अपनी माताओं एवं समस्त साथियों के साथ महर्षि से विदा लेकर चले और मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। वहां ठहरकर भरत ने मंत्रियों से कहा, प्रतीत होता है कि भैया की कुटिया यहाँ कहीं निकट ही है। सेना को साथ लेकर आगे जाने से यहाँ बसे हुए आश्रमवासियों की शांति और तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसलिए आगे मैं सेना के साथ नहीं जाना चाहता। अतः तुम गुप्तचरों को भेजकर राम की कुटिया का पता लगवाओ। मंत्रियों की आज्ञा पाकर चतुर गुप्तचर इस कार्य के लिए चल पड़े। जय श्री राम। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री